महाराष्ट्र सरकार की नई आवास नीति 70,000 करोड़ रुपए में 35 लाख घरों का होगा निर्माण। जानिए किससे मिलेंगे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने 2030 तक 35 लाख किफायती घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक नई आवास नीति की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में झोपड़पट्टी पुनर्विकास से लेकर पुनर्निर्माण तक की व्यापक रणनीति शामिल है। इसका मुख्य फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों पर है। इस परियोजना में कुल 70,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये नीति आम आदमी के लिए बनाई गई है और इसका मूल मंत्र है मेरा घर मेरा अधिकार। उन्होंने बताया कि ये नीति वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, विद्यार्थियों और निम्न आय वर्ग की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। महा आवास पोर्टल पर सभी योजनाएं होंगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार 2007 के बाद एक इतनी व्यापक और समावेशी आवास नीति तैयार की गई है। सभी योजनाएं और हितधारक अब एकल पोर्टल महा आवास के माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही सरकार की जमीनों को चिन्हित कर आवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से आवासीय योजनाओं में सतत विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नीति केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों की आवासीय आवश्यकताओं को भी समान रूप से महत्व देती है। वहीं इस नीति को क्रांतिकारी करार देते हुए उप मुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये न केवल सस्ते घर मुहैया कराएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से शहरी विकास और आवासीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा और ये महाराष्ट्र को 2032 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी। समाज के हर वर्ग के लिए आवास। शिंदे ने बताया कि इस नीति में वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं, छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों, पत्रकारों, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों की आवासीय जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। साथ ही किराया आधारित आवास और भूमि बैंक बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित किया गया है।